कांग्रेस के मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर जो आधारहीन आरोप लगाए, उससे उनकी जो मानसिकता स्थिति जो है असंतुलित दिखती है। ऐसे लगता है वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ उनके पुत्र द्वारा ही अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया जा रहा है। 14 बार उनको मारा जा रहा है, उसके गहने तक ले लिए गए, उसको एक गरीब कह के प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके ऊपर तो कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है। कांग्रेस के मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर जो आधारहीन आरोप लगाए, उससे उनकी जो मानसिकता स्थिति जो है असंतुलित दिखती है। ऐसे लगता है वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देश राष्ट्र भक्ति का संगठन है जो देश के अंदर अनेक आयामों के द्वारा कार्य करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश में 80 के लगभग इसके सहयोगी संगठन कार्य कर रहे हैं, जो देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, चाहे विद्यार्थी परिषद के रूप में विद्या कॉलेजों के अंदर काम करता है, और अपने धार्मिक क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र में काम करता है, मजदूरों के अंदर मजदूर संघ के रूप में काम करता है, और ट्राइबल एरिया में बनवासी कल्याण आश्रम के रूप में काम करता है। और ये संगठन जो है पूरे विश्व में सबसे बड़े संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग 3 करोड़ के लगभग सदस्य हैं, और इसकी 80 जो ब्रांचेज हैं वो कार्य कर रही हैं, और 200 के लगभग क्षेत्रीय ब्रांचेज जो हैं वो काम करती हैं। ये सभी कार्य हैं वो देशभक्ति के लिए करते हैं। जो इसका संकल्प है, ध्येय है, सब कुछ राष्ट्र को समर्पित करना, सब कुछ राष्ट्र का है, कुछ भी मेरा नहीं है, अर्थात राष्ट्र प्रथम है। इस ध्येय को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। लेकिन जो कांग्रेस के नेता द्वारा जो संघ के ऊपर टिप्पणी की गई, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे कांग्रेस की विकृत मानसिकता दिखाई देती है कि कांग्रेस की कितनी छोटी सोच है। एक देशभक्ति वाले संगठन के ऊपर ऐसे अहोच्छे जो है वो शब्द, अमर्यादित शब्द जो है प्रयोग कर रही है। जगत सिंह नेगी जी ने पहले भी हमारे जो MP कंगना रनौत थी उनके ऊपर भी व्यंग्य किया था। एक तरफ वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ उनके पुत्र द्वारा ही अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया जा रहा है। 14 बार उनको मारा जा रहा है, उसके गहने तक ले लिए गए, उसको एक गरीब कह के प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके ऊपर तो कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक देशभक्ति वाला संगठन है, उसके ऊपर वो टिप्पणी कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक इतना बड़ा बट वृक्ष है जो कि 1948 में जब 47 में जब देश आज़ाद हुआ था, और मुगलों पाकिस्तान ने देश के ऊपर जो कव्वाली थे उन्होंने अटैक किया, और श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है उसको ध्वस्त कर दिया। वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता गए और उन्होंने उस एयरपोर्ट को बनाया, और वहाँ से जो शरणार्थी आ रहे थे 3000 के लगभग शिविर लगाए गए, और लाखों लोगों की मदद की केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। 1962 के अंदर चाइना का युद्ध होता है और देश के प्रधानमंत्री नेहरू होते हैं, और जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो सैनिकों के साथ मिलकर काम किया और पूरी ट्रैफिक कंट्रोल की गई, उसका परिणाम हुआ कि 1963 के अंदर जब गणतंत्र की परेड हुई तो 3500 के लगभग स्वयंसेवक उस परेड में शामिल हुए। आज तक इतिहास में किसी भी संस्था के लोग गणतंत्र परेड में शामिल नहीं हुए, तो लोगों ने उसका विरोध किया। लेकिन नेहरू ने कहा कि ये समाज जो संगठन है इसने देश के लिए काम किया है, देश राष्ट्र के लिए काम किया है, इनको गणतंत्र परेड में बुलाना पड़ेगा। और बुलाए उन्होंने, और 3500 के लगभग स्वयंसेवकों ने पार्टिसिपेट किया।